श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमत्स्वामिने परमहंसाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्तिः सिताम्रसति निन्दितसारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 श्रीराधिका जय जय नन्दकुमार जय जय गोपी गोपसव मम उरकरहु विहार। शेषमुकुटकटिकाछनी करमुरली उदमा यह वानिक मेरो मन बस्यो सदा बिहारी लाल। बोल राधा माधव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। काली माता की जय हो।
जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा मंदाकिनी में अपने तन और मन को निमज्जित कराते हुए विज्ञ सुरी श्रोता महानुभाव, श्रद्धा में देवियों, याज्ञिक विद्वान, सांवेदिक कलाकार, मुख्य यजमान, जगबिंदु भक्ति टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान की दिव्य कथा का श्रवण कर रहे भगवत कथा अनुरागी श्रोतागण, फेसबुक पेज के माध्यम से भी जो भी भक्तजन इस दिव्य कथा का आनंद ले रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए हम सभी दो बार भगवान के पावन नाम का आश्रय लेते हैं, पश्चात भगवान की दिव्य कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए आइए सहारा लें भगवान के नाम का। मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो भगवान,
श्रीमद् भगवान की जय। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्यभीक्षणं हसते क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। व्यास जी भागवत जी के माध्यम से कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम्। भगवान की दिव्य कथा का जो गुणानुवाद करते समय, भगवान के नाम को जपते समय, नाम लेते समय जो अपनी वाणी को गदगद करते हैं, यानी प्रसन्न करते हैं, आनंदित करते हैं। सज्जनों, हमारी आपकी वाणी तब गदगद होती है, तब आनंदित होती है जब ये भगवान का नाम लेती है। तो कहते हैं भगवान स्वयं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम्, मेरे कथा प्रसंगों को सुन करके जिनका हृदय पिघल जाता है। रुदत्य भीक्षणम्, जो रोने लगते हैं मेरी कथाओं को सुन करके। हसति क्वचित्, जो हंसने भी लगते हैं। विलज्ज उदगायति नृत्यते च, और जो लज्जा का त्याग करके जोर जोर से मेरा भजन गाते हैं और मस्ती में नाचते हैं, वह तो मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, वह मेरी भक्ति से युक्त होकर चराचर जगत को पवित्र करते हैं। भगवान कहते हैं, नाचना हो तो दुनिया वालों के पीछे मत नाचो, मेरी कथा में नाचो। गाना हो तो मेरा भजन गाओ। देखो तुम में कैसी पात्रता में ला के भर देता हूं। हम संसार के लोग ऐसे तो खूब गुनगुनाएंगे, फिल्मी गीत, भोजपुरी गीत खूब गाएंगे, और जब भगवान की गीत को गाने की बात आएगी तो हम शर्मिंदा होने लगते हैं। एक जगह ऑर्केस्ट्रा हो रहा था। ऑर्केस्ट्रा मैंने सुना है, कभी देखा नहीं है, किसी की बताई बात बता रहा हूँ। क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन होता है इतना जानता हूँ। संजोग से आप जैसा एक भक्त वहां पहुंच गया, उसने सोचा कि लोग आएंगे, गाना वाना गाएंगे, मैं भी चलूं। तो जितने सिंगर वहां थे, सबका वही अपना एक से एक अश्लील गीतें, इधर उधर की फालतू गीतें सुनता रहा वो भक्त। बाद में उसने सोचा, क्योंकि जो कुछ लोग आगे बैठे थे उसमें से कुछ लोग फरमाइश गीतों की किया करते थे। अब इसको सुनाओ, इसको सुनाओ, ये सुनाओ, ये वाला गाना सुनाओ, ये वाला गाना सुनाओ, ये वाला डांस दिखाओ, ये वाली म्यूजिक बजाओ। ये सब बातें आगे वाले बैठे जो कर रहे थे, बेचारा पीछे छिपा हुआ बैठा था। उसने सोचा कि फरमाइश मैं भी कर दूं। गया, जो सिंगर गीत गा रहा था उससे कहता है कि भक्त भैया एक भजन सुना दीजिए। सिंगर कहता है भजन? भजन क्या चीज होती है? राज कभी ऑर्केस्ट्रा किए हो क्या? नहीं किए? ऐसे सिंगर हो तुम भाई, कभी ऑर्केस्ट्रा में सिंगिंग नहीं की? भजन तो वो सिंगर भजन नहीं गा पाया, भजन शब्द सुनकर को चौंक गया। भजन क्या चीज है? अभी सुना ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे भी लोग इस दुनिया में पड़े हैं। तो यही सब तो बातें हैं, यही सब तो व्यसन है, यही सब तो पतन के लक्षण हैं।
आजकल की गीतों के बारे में तो ना ही कहा जाए तभी अच्छा है। जैसी जैसी गीतें आपको सुनने को मिल रही हैं, जो जो गाने, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कहते हैं मेरा भजन गा के देख लेना, मेरी कथा में एक बार मस्ती से नाच करके दिखा देना, तीनों लोगों को पवित्र करने का सामर्थ्य तुमने वैभव बन जा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कल की दिव्य कथा में आप सभी सुन रहे थे, भगवान कन्हैया दाऊ भैया के साथ ग्वाल बाल सखाओं को साथ में लेकर वृंदावन में दिव्य लीला कर रहे हैं। क्षणम थोड़ा सा और बड़े होते हैं गोविंद। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ततश्च पौगंडवयः श्रितौ व्रजे बभूविलज्ज उदगा पशुपाल सम्मतौ गाश्चायति नृत्यते समं पदैश्च वृंदावनं मदभक्तियुक्तो च भुवनं पुना। 5 वर्ष के ऊपर हो गए भगवान। कितने? 5 वर्ष के हो गए भगवान। अब ये रुदत भी भगवान कन्हैया गायों को हंसते अपने बाल बाल सखाओं के साथ काश्चादयन्तौ सखिभिः समं पदै विलज्ज उदगायति नृत्यते। गायों को चराते हुए वृंदावन की दिव्य शोभा बढ़ा रहे मद भक्ति युक्त। एक दिन साथी ग्वाल वालों ने भैया बलराम से एक निवेदन किया, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतोपि दूरे सुमहत् वनं तालालि संकुलम। हे राम, हे भैया, आप तो दुष्टों का दमन करने वाले हैं। मैं एक आपसे निवेदन करता हूँ, इतोपि दूरे सुमहत वनम तालालि संकुलम। यहाँ से बस कुछ ही दूर एक ताड़ का वन है। ताड़ एक प्रकार के वृक्ष होते हैं। ताड़ का वन है और उस वन में बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल हैं। फलों के वृक्ष है, फल भी। एक काम करिए भैया, आप सबको लेकर के चलिए। ततं गृहीत्वा प्रपदोर्भ्रामय्य त्वैकपाणिना निक्षेपतृणराजाग्रे ब्राह्मणत्यक्तजीवितम्। भैया बलराम सबको साथ में लेकर के जब ताड़ के वन में पहुंचते हैं तो सुनत निशाचर धेनुकयावा। धेनुकासुर नाम का दैत्य जो गधे के रूप में रहा करता था। अच्छा, गधे का स्वभाव आप जानते हैं, ये जब किसी को मारते हैं तो कैसे मारते हैं? अपने पीछे वाले दोनों पैरों को एक साथ ही उठा के मारते हैं, है ना? ये गधे का स्वभाव है। जब ही मनुष्यों की आवाज वो दैत्य सुना सो दौड़ा दौड़ा आया, पिछले दोनों पैरों को उठा करके घुमा के मारना चाहा। कन्हैया दौड़े मारने के लिए। बलराम भैया ने इस बार मना कर दिया, नहीं कन्हैया, तुमने तो बहुतों को मारा, एक बार मुझे भी श्री गणेश करने दो। तुमने तो इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। आज श्री गणेश अब मैं भी करूंगा। तो ठीक है दाऊ भैया, आप ही देख लो, हाथ साफ कर लो। दाऊ भैया थोड़ा सा आगे बढ़े, पिछला दोनों पैर उठा करके जो ही घुमा के प्रहार करना चाहा सो गोविंद ने अपने दोनों हाथों से उसके हाथ उसके पैर पकड़ लिए और घुमा के आकाश में फेंक दिए। सो गोविंदाय नमो नमः। धेनुकासुर हाय हाय चिल्लाता हुआ
प्राणांत कर दिया। अब तो दाऊ भैया कंधा फुला के खड़े, देखो मैंने मार दिया। दाऊ भैया को थोड़ा अभिमान हुआ। कन्हैया ने साथियों से एक हंसी उड़वाई, ओह दाऊ भैया आज गधा मार दिए, दाऊ भैया गधा मार दिए। बनते हैं इतने बड़े वीर, आज वीरता भी दिखाई इन्होंने तो गधा मार करके। कोई गधा मार करके वीरता दिखाए तो क्या कहोगे आप इसे? दाऊ भैया नाराज हो गए, ये सारे साथी हमारी हंसी उड़ा रहे, कन्हैया सब तुम्हारी चाल है। कन्हैया ने कहा ना दाऊ भैया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। दाऊ भैया नाराज हो गए, आए अपनी मैया से बोले मैया मेरे लिए दूसरी गैया ला, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, कन्हैया के साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बाल बुद्धि थी, सब छोटे छोटे थे, कभी कभी छोटे छोटे भाई सब आपस में लड़ बैठते हैं, हम इसके साथ खेलेंगे नहीं, इसके साथ स्कूल नहीं जाएंगे, इसके साथ पढ़ने नहीं जाएंगे, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, ऐसी दोस्ता सब बना लेते हैं। मैया सोचती है कि छोटा सा बेटा है, आज ये नाराज है, कल ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन के लिए रोक लेती है। कोई बात नहीं बेटा, मैं व्यवस्था कर दूंगी, 2-4 दिन रुक जाओ। 2-4 दिन के लिए भगवान बलराम जी रुक जाते हैं। इसी बीच में कन्हैया ने सोचा जाना तो मुझे रोज है, इसी बीच में मैं कालिया नाग को भी रमणक द्वीप भेज दूं। इस योजना के साथ भगवान पहुंचते हैं अपने साथियों के साथ यमुना जी के किनारे। कालिंदी के तीरे कृष्ण पहुंच गए। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णाहिना विभु सरपम तमुदवासयत। कालिया नाग के विष के दुष्प्रभाव से यमुना जी का जल विषयुक्त हो गया था, इतना दूषित हुआ था वो जल कि अगर जो भी जीव जंतु उस जल का पान करते सब दूषित हो जाया करते थे। ऊपर से उड़ करके जाने वाले पक्षी भी झुलस करके गिर जाया करते थे, इतना दुष्प्रभाव था। भगवान कन्हैया जब पहुंचते हैं, आबाल वृद्ध वनिता शरवेंग पशुवृत्तयः निर्जग मुर्गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। कन्हैया कालिंदी में कूद गए। नागिनियां सभी सो रही थी, नागिनियां सब जग रही थी। कालिया नाग 101 फण वाला जग रहा था, सो रहा था। 101 फण वाला कालिया नाग सो रहा था, नागिनियां सब जग रही थी। नागिनियां कृष्ण से कहती हैं कि आप मनुष्य होकर के यहाँ कैसे आ गए, भाग जाओ नहीं तो स्वामी जी जगेंगे तो प्राण नहीं बचेगा। कृष्ण बोले कालिया को जगाओ, मैं उसी से मिलने आया हूँ। और कालिया जगा सो गोविंद पर टूट पड़ा। तम जिह्वया दुशिखया परिलेलिहानम द्वैश्रिक्णे हति करालभिषाग्निदृष्टिं क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणा। सर्पों का स्वभाव आप जानते हैं, सर्प जब क्रोध में होते हैं, सर्प के 2 जिह्वा होती है ना, सांप कभी जीभ निकाले आप देखो उसको 2 जीभ होती है। तो तम जिह्वया दुशिखया, 2 शिखा रूपी जिह्वा को बाहर लपलपाता हुआ परिलेलिहानम द्वैश्रिक्णी हति कराल पिशाग्नि दृष्टि, मानो पिशाग्नि का प्रभाव भगवान पर कर रहा है। क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः। लेकिन भगवान खेल खेल में ही उसके साथ मस्ती करने लगे। तब तक तो अपने शरीर में भगवान को लपेट लिया।
अपने शरीर में भगवान को लपेटा, कस करके दबाने का प्रयास किया तो भगवान अपने शरीर को फुलाना शुरू करते हैं। अपने शरीर को भगवान जब फुलाना शुरू करते हैं तो उसकी नसें सब टूटने लगी। नसें जब टूटने लगी, अब तक तो लड़ रहा था भगवान से, अब मन ही मन भगवान की शरणागति लेने लगा। हे प्रभु छोड़ दो मुझे, मुझसे भूल हो गई। अच्छा, भगवान कहते हैं अच्छा भूल को स्वीकार कर लिए हो तो लेकर के चलो मुझे बाहर। इधर सारे ब्रजवासी, सारे आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जगमुर गोकुलात् दीनाः कृष्ण दर्शन लालसाः। कृष्ण को देखने के लिए बच्चे से लेके बूढ़े तक, युवा नर नारी सभी परेशान हैं। कृष्ण कहाँ चले गए, कैसे छिप गए, सब परेशान हैं। थोड़ी ही देर के बाद भगवान यदयच्छिरो ननमतेंग सतैक शीर्षण तस्तन्ममर्दखर दंडधरो घृपातये श्रीरायुषो भ्रमतौलबणमास्य तोंग श्री नस्तो पवन परम कसमलमापना। थोड़ी देर के बाद भगवान 101 फण पर सारे ब्रजवासियों को नाचते हुए दिखाई पड़ गए। बोल काली मर्दन भगवान की जय हो। जिस फण को उठाता दौड़ करके भगवान पैर से दाब देते। अच्छा 101 फण है उसके, कभी 101 वाला उठाता तो कभी 1 नंबर उठा लेता, इस किनारे से उस किनारे तक दौड़ के जाना पड़ता। कभी 50 नंबर उठा लेता तो कभी 25 नंबर उठाता तो कभी 99। आप बताओ, जिस फण को उठाता दौड़ के दाबना पड़ता भगवान को। और यही देखने वालों को ये लग रहा था कि भगवान तो नाच रहे हैं उसके फण पर। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मेड़ पे बैठे झावर बहुत अच्छी लगती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। किनारे बैठ के देखने वालों को सब खेल ही लगता है, लेकिन जो खेल रहे हैं उससे पूछो। आज भगवान मस्ती में नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, वास्तव में सत्य बात यही है, ये सब तो दाएं बाएं हाथ का खेल है भगवान का। नाच रहे हैं भगवान, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरिधारी। गिरिधारी उसके फण पर सबको नाचते हुए दिखाते हैं। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। मन ही मन भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, सो भगवान उसके फण पर नाचते हुए दिखाई दिए। अच्छा, थोड़ी देर के बाद नागिनियां सोचती हैं उनकी पत्नियां, ये तो दूसरी आफत आ गई। मेरे स्वामी के फण पर पैरों से प्रहार कर रहे हैं, 10-20 मिनट ऐसे और पिटाई कर देंगे तो जय जय सीताराम हो जाएंगे। सभी हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करती हैं, हे नारायण श्री राधापते नमस्तुभ्यं ब्रजाधीशायते नमः। नमः श्री नंदपुत्राय यशोदानंदनायते। हे राधापते, आपको बारंबार प्रणाम। नमः श्री नंदपुत्राय, हे नंद के लाला, हे यशोदानंदन, आपको हम सभी प्रणाम करते हैं। निष्कारणाय अखिल कारणाय सर्वेश्वरायापि परात्पराय स्वयं प्रकाशाय परावराय परावराणामधिपायते नमः। न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिंस्तवावतारः खलनिग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टेर्धत्से दमं फलमेवानुशंसन्।
नागिनियां भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, लगता है आप सत्य है कि आप न्यायो ही दंडः, आप एक न्यायाधीश हैं और अपराधी को दंड देने का काम आपका है। न्यायाधीश अपराधी को दंड देते ही है। न्यायो ही दंडः कृतकिल विषयस्मिन् तवावतारः खल निग्रहाय। हे नारायण, आपका अवतार ही दुष्टों को मारने के लिए हुआ है। रिपोह सुता नाम पितुल्य दृष्टे धत्से दमम फलमेवानुशंसन। जो भी इस दुनिया में अहंकारी है, उनके अहंकार का आप दमन करने के लिए ही अवतार लिए हैं नाथ। लेकिन अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो मे, अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दंडो सता ते खलु कलमशापः यद्दण्डशोकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेनोग्रह एव सम्मतः। लेकिन महाराज, दुनिया वाले चाहे जो कहें, हम नागनियां तो यही मानती हैं कि आप मेरे स्वामी को पैरों से मार नहीं रहे हैं, बल्कि कृपा बरसा रहे हो। भगवान कहते हैं इतनी देर से पैर से पिटाई कर रहा हूँ, तुम सब कहती हो कृपा बरसा रहे हो। कहाँ कृपा दिखाई पड़ रही है? कोई हमें मारे और हम कहें महाराज आशीर्वाद दे रहे हो, ये कौन सी परिभाषा है? तब नागपत्नियां कहती हैं महाराज सुनो, सामान्य लोग चाहे जो करें, लेकिन महान लोगों के कर्म में और सामान्य लोगों के कर्म में यही तो अंतर है। इस दुनिया में जितने महान लोग हैं, उनके दंड में भी अनुग्रह छिपा होता है, दंड में भी कृपा छिपी हुई होती है। आप सभी जानते हैं, जैसे अध्यापक विद्यार्थी को दंड देता है, क्या दुश्मनी बस क्या? नहीं। देखने में भले ही लगे कि विद्यार्थी को दंड मिल रहा है अध्यापक के द्वारा, लेकिन उस दंड में कृपाएं होती है कि विद्यार्थी में सुधार हो। माँ बाप अपने बच्चों को मारते हैं सुधार के लिए। दंडो सतामते, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, कितना दंड मिलता है उस समय, है ना? डॉक्टर ऑपरेशन करता है, 1 हफ्ते 10 दिन तक तो पता ही नहीं चलता कि हमारा जीवन बचेगा कि, लेकिन उसके बाद एकदम पूरा जीवन सुरक्षित। तो भले ही वो चीरा मारता है शरीर में, लेकिन उस चीरे में कृपाएं होती है कि रोग हमारा ठीक हो जाता है। संत लोग श्राप देते हैं ना, संतों ने श्राप दिया है बहुतों को। भले ही ये लगा कि ओहो ये तो बड़ा बुरा श्राप मिल गया, लेकिन उस श्राप में कृपाएं होती है कि जिनको संत लोग श्राप देते हैं, वह शापित जो होते हैं वह भगवान के हाथों ही मारे जाते हैं। और जो भगवान के हाथों मरते हैं, मरते नहीं हो तो तरते हैं, तर जाते हैं। तो महान लोगों के दंड में भी अनुग्रह छिपा हुआ होता है। तो नागनिया जब ऐसी भाषा बोली भगवान के सामने, तो भगवान कहते हैं अच्छा ये बात है, बहुत सुंदर नागनिया आप सब कह रही हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? जो इच्छा हो सो मांग लो। नागनिया सोचती है इनसे क्या मांगा जाए, बस स्वामी जी के फण से नीचे उतर जाए, इससे बड़ी कृपा इस समय कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारे स्वामी के फण पर जो पैर पटक रहे हैं, बस वही करना है, बंद कर दे, नीचे उतर जाए बस। कह सकती नहीं, क्योंकि गलती किया है कालिया नाग ने। महाराज इसे छोड़ दो, ये कह सकती नहीं। घुमा फिरा करके कितना चतुराई भरा निवेदन। कहती है महाराज अगर आप मुझे स्वर्ग देना चाहते हैं तो मुझे वह भी नहीं चाहिए। अगर मुझे आप राजा का पद देना चाहते हैं तो मुझे वह भी नहीं चाहिए। ब्रह्मा का पद देना चाहते हैं तो वह भी नहीं चाहिए। पाताल लोक का राजा भी बनाना चाहते हो आप, तो हम सब वो भी बनना नहीं चाहते। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना।
मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, न योग चाहिए न सिद्धि चाहिए। हम दीन दुखियों को आप जैसे महापुरुषों के पैरों की धूल मिल जाए वही पर्याप्त है। चरण रज मुझे चाहिए नाथ, चरण रज। अब बताओ, भगवान के सामने समस्या खड़ी कर दिया इन लोगों ने। आप अगर जल में खड़े हैं और हम आपसे कहें अपने पैर की धूल दे दो तो कैसे दे पाओगे? पैर की धूल तो धूल ही है। अगर आप पैर की धूल देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपको जल के बाहर आना पड़ेगा, धूल में खड़ा होना पड़ेगा, तब तो आप धूल दे पाओगे। नागिनियां सोचती हैं कि अगर ये तैयार हो गए चरण रज देने के लिए, तो चरण रज देने के लिए तैयार हुए गोविंद तो हमारे स्वामी के फण से नीचे उतरेंगे, धूल में जाके खड़े होंगे और हमारे स्वामी का प्राण बच जाएगा। अच्छा, भगवान उतरे तो तब तक कालिया नाग फिर फण फुलाया। नागिनियां फटकारी, कभी कभी पत्नियां अपने पति को फटकारती हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताना। पति लोग पतियों से फटकार पाते हैं कभी कभी। नागिनियां फटकारी है महोदय, माथा नीचे झुकाओ जल्दी। इतनी देर तो हाथ जोड़े अनुनय विनय करने के बाद इनको तुम्हारे फण से हम नीचे उतार पाए हैं, तो फिर माथा फुला रहे हो, नीचे झुकाओ। कालिया नाग कहता है, हे महोदय, हे स्वामी, आप एक न्यायाधीश की तरह मुझे अपराधी समझ करके दंड दे रहे हैं, लेकिन अपराधी को भी कुछ कहने का मौका दोगे कि बस पिटाई करते रहोगे? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मौका पूरा है, तुम्हें बताओ क्या कहना चाहते हो। तब कालिया नाग ने कहा, वयम खलाह सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसदो ग्रह। महाराज, दुनिया किसने बनाई? भगवान कहते हैं मैंने। कहा, दुनिया में जितने जीव जंतु हैं सबको किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। कालिया नाग ने कहा, सांपों को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। कालिया नाग ने कहा, सांपों का इतना बुरा स्वभाव किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। कहा, सांपों के मुंह में विष किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने। कालिया नाग ने कहा, इसका मतलब जिसको जो कुछ भी मिला है सब आप ही देने वाले हो, अच्छा बुरा जिसके पास जो भी है। भगवान कहते हैं हाँ। तो कालिया नाग ने कहा, महाराज आपने मुझे विष दिया और वही विष मैंने आप पर उड़ेल दिया, तो आप नाराज क्यों हो रहे हो? जब आपका ही दिया हुआ है तो आपका मैंने आपको वापस कर दिया। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय श्री कृष्ण हरे। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। महाराज, जब सब कुछ आपने दिया तो आपका मैंने आपको वापस कर दिया। तब भगवान कहते हैं, कालिया नाग, अगर मैंने सब कुछ किया कराया है तो कौन कहाँ निवास करेंगे ये भी तो मैंने बताया है। किसका घर कहाँ होगा। अगर मैंने दुनिया बनाई है तो दुनिया वालों को रहने के लिए मैंने घर भी बनाया है। कौन कहाँ निवास करेगा, कौन कहाँ रहेगा। तो सुनो कालिया नाग, ये बताओ, क्या मैंने तुमको कहा है कि आके जल में रहो, यहाँ रहो? मैंने तुम नागों को रहने के लिए रमणक द्वीप अलग से बनाया है।
जैसे मनुष्य घर में रहते हैं, गाय गौशाला में रहती है ना, हिंसक जीव जंतु जंगल में रहते हैं, सबकी अलग अलग जगह है। ऐसे तुम सबके रहने के लिए मैंने रमणक द्वीप बनाया। तब कालिया नाग ने कहा, देखो महाराज, अगर आपने बनाया है, इसके भी कारण आपके वाहन गरुड़ महाराज हैं, मैं उनके भय से यहाँ पर आके रह रहा हूँ। कालिया नाग ने कहा, वो कैसे, गरुड़ का भय तुम्हें कैसे व्याप्त हो गया? अरे एक दिन गरुड़ सारे सर्पों को खा रहे थे। गरुड़ जी नाराज क्यों थे पता है आपको? महर्षि कश्यप के दो पत्नियां कद्रु और विनीता, विनीता के पुत्र एकमात्र थे गरुड़ जी, और कद्रु के पुत्र थे सर्प। एक दिन कद्रु विनीता दोनों बैठी हुई थी। विनीता ने कहा, सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं वो लाल रंग के हैं। कद्रु ने कहा, नहीं काले हैं। दोनों में शर्त लगी, कल देखा जाएगा, जिसकी बात सही होगी वो रानी बनेगी और जिसकी बात गलत होगी वो दासी बनेगी। सवेरे तय हुआ देखा जाने के लिए। तो कद्रु रात में अपने पुत्रों को, सर्पों को बुला करके बोली, बेटा एक शर्त लगा ली हूं मैं। बोले, वो क्या? कद्रु ने कहा कि अगर कल सवेरे सूर्य के रथ के घोड़े लाल दिखाई पड़ जाएंगे तो मुझे दासी बनना पड़ेगा। तुम सब एक काम करो, जाओ लिपट जाओ घोड़ों में जिसे काले ही रंग के दिखाई पड़े। काले सर्प गए, सब लिपट गए। सवेरा हुआ, जब यहाँ से देखा गया तो यद्यप सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं लाल ही रंग के हैं, लेकिन लाल पे काला चढ़ गया तो काला दिखाई पड़ने लगा। विनीता को दासी बन करके रहना पड़ा। काफी समय बीता, गरुड़ जी आए, बोले, मैया अब तक तो आप दोनों समान रहा करते थे, अब आप कैसे दासी बन करके? तब तक तो पूरी बात उनको पता था। गरुड़ जी नाराज हो गए, मैं सारे सर्पों को समाप्त कर देता हूँ। गरुड़ जी सब सर्पों को खाना शुरू करते हैं। सारे सर्प नाराज होकर के पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। बोले, महाराज, ये गरुड़ इतने नाराज हैं, सब सर्पों को खाए जा रहे हैं, बताओ तो सर्प जाति ही समाप्त हो जाएगी दुनिया से, सारे सर्प ही समाप्त हो जाएंगे, अब क्या किया जाएगा? ब्रह्मा जी ने गरुड़ को बुलवाया। बोले, गरुड़ इधर आओ। गरुड़ आए। बोले, क्या बात है, सर्पों को क्यों खा रहे? बोले, भाई सर्प हमारी आहार है। ब्रह्मा जी ने कहा, आहार है तो एक ही दिन में खा जाओगे क्या? अगर तुम्हारी आहार है ये एक ही दिन में खा जाओगे क्या? अच्छा, जैसे संसार के लोग हैं, खाने पीने की वस्तु अगर बढ़िया हो गई तो बहुत ज्यादा खा बैठते हैं। ऐसा लगता है जैसे कभी पाए ही नहीं है या दोबारा कभी मिलेगा ही नहीं। डॉक्टर की सलाह क्या है? डॉक्टर की सलाह यह है कि संसार में कोई भी खाने की वस्तु अगर आप थोड़ा थोड़ा खाओगे तो पूरा जीवन खाओगे, है ना? थोड़ा थोड़ा खाओगे तो पूरा जीवन खाओगे, और ज्यादा खाओगे तो 40 साल बाद डॉक्टर मना कर देगा, चीनी बंद कर दो, नमक छोड़ दो। इसलिए एक लिमिट, ये जीवन का एक सूत्र होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाओगे तो पूरा जीवन खाओगे, ज्यादा खाओगे तो बंद करा दिया जाएगा, फिर खा नहीं पाओगे। ऐसे ब्रह्मा जी गरुड़ से बोले, क्या अगर तुम्हारे आहार हैं तो एक ही दिन में खा जाओगे क्या? जब समाप्त हो जाएंगे तब क्या खाओगे? बोले, महाराज तब क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, 1 महीने में एक सर्प तुम्हारे पास आएगा, उसी को खा के अपने भूख मिटाना। प्रत्येक महीने की अमावस्या को एक सांप जाएगा, खा लेना। नियम बारी लग गई। अच्छा, सभी सर्प आपस में सलाह करते कि भाई देखो, जाना तो पड़ेगा किसी को, अपना किसी को एक्सेप्ट करते जाओ भाई, अपने प्राण की आहुति दे दो। अच्छा, ये क्रम चलता रहा। धीरे धीरे कालिया नाग की जब बारी आई, जिसके 101 फण हैं, कालिया नाग ने कहा, भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। तो अन्य सांपों ने कहा, चले जाओ, नहीं विवाद बढ़ेगा। कालिया नाग ने कहा, देखो पहले मुझको जीते तब तो खाएंगे, हमको जीत ही नहीं पाएंगे तो खाएंगे कैसे? कालिया नाग नहीं गया। पूरा दिन इंतजार करने के बाद गरुड़ आए। बोले, किसकी बारी है आज? पता चला कालिया नाग की। कालिया नाग से बोले, क्यों नहीं आए? कालिया नाग ने कहा, युद्ध करो, जीत लो और खाओ मुझे। युद्ध छिड़ा दोनों में। कालिया नाग अपने विष का प्रभाव दिखाता और गरुड़ जी अपने चोंचों से और पंजों से प्रहार करते।
और इतना घायल कर दिया है गरुड़ जी ने कालिया नाग, प्राण बचा करके भागा। भागते भागते आया यही रमणक द्वीप में छिप गया, यही यहाँ जमुना जी में काली कुंड में आके छिप गया। कहते हैं कालियानाग भगवान से कि मैं गरुड़ के भय से आया हूँ। बोले यहाँ गरुड़ नहीं आ पाएंगे क्या? बोले नहीं नहीं, यहाँ गरुड़ जी नहीं आ पाएंगे। बोले क्यों? बोले यहाँ तो उनको सौभरी नाम के महात्मा का शाप है। एक दिन यहीं पर सौभरी महात्मा तपस्या कर रहे थे, गरुड़ जी मछलियों को खा रहे थे। सौभरी जी ने मना किया, भैया गरुड़ यहीं मैं पूजा कर रहा हूँ और यहीं तुम मछली खा रहे हो, कहीं दूर चले जाओ, थोड़ा दूर चले जाओ। अगर तुम्हें खाना ही है तो नदी का किनारा तो बहुत लंबा है, और किनारे चले जाओ थोड़ा दूर। जरूरी थोड़ी है कि जहाँ, अच्छा दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, दुष्टों का यही स्वभाव होता है। कभी कभी आप बस में यात्रा करो, अगर आपको सीधा साधा सात्विक देखते हैं तो आपके बगल में बैठने वाला जरूर सिगरेट जला देगा। बोल सच्चिदानंद भगवान जय हो। दुष्ट लोग ऐसे होते ही हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि दुष्टों की तो यही परिभाषा है, दुष्टों की यही तो व्यवस्था है। सौभरी महात्मा क्रोध में आ गए और कहते हैं गरुड़ खा लो आज जितना खाना है। आद्य प्रवेश्य गरुड़ो यदि मत्स्यांश खादते सत्यैर प्राणैर वियोज्येत सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। आज खा लो जितना खाना है, अगर आज के बाद कभी दोबारा आओगे ना यहाँ तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। तो गरुड़ जी उसी यहाँ सांप बस आवत नहीं, सांप के बस यहाँ उनका आना जाना नहीं होता। तो भगवान कहते हैं अब तुम चले जाओ रमणक द्वीप, अब तुमको गरुड़ का भय नहीं है। अब तुम कहूँ खगपति भय नाही, अब तुम कहूँ खगपति भय नाही, चरण चिन्ह सहज सुहाई, चरण चिन्ह सहज सुहाई। अब तुम कहूँ खगपति भय नाही, अब तुमको खगपति अर्थात गरुड़ का भय नहीं है, क्योंकि मेरा चरम चिन्ह तुम्हारे फण पर अब अंकित हो गया है। कभी आपने नाग के फण को देखा है ना? नाग जब फण फुलाता है तो यू के आकार का एक चित्र बना होता है ना? वो भगवान के पैरों का चिन्ह है। भगवान कहते हैं कालिया नाग ये चिन्ह जब गरुड़ जी देखेंगे तब तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि ये मेरी मुहर है, तुम्हारे फण पर मेरी मुहर लग गई है। अच्छा देखो, हम दुनिया वाले भी यही तो करते हैं। कोई साधारण पत्र मिलता है, कोई साधारण
स्वैरं चरन्त्यो विविशो तृणलोभेन गहवरम्। एक दिन भगवान कन्हैया गायों को चराने गए थे। गायें चलती हुई कुछ दूर, कुछ गायें भटक गईं इधर उधर, कुछ उधर गईं, कुछ इधर गईं। ग्वाल बाल उन गायों को लौटाने गए। अचानक इसी बीच में घटना घट जाती है, जंगल में आग लग जाती है। तमापतंतम परितो दवाग्नि गोपाश्च गावः प्रसवीक्ष्य भीताः ऊजुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्नाः यथा हरिं मृत्युभयार्दिताः जनाः। जंगल की आग कैसे लगती है जानते हैं आप? जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता। किसी के घर में भले ही कोई आग लगा दे, लेकिन जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता। आग लगती कैसे है जंगल में? कभी कभी गर्मियों के दिन में जब खूब गर्मी पड़ती है और हवा चलती है, हवा के वेग से वृक्ष आपस में रगड़ करते हैं। जब रगड़ते हैं तो वृक्षों की रगड़ से चिंगारी पैदा हो जाती है। वृक्षों की रगड़ से जो चिंगारी पैदा हो जाती है तो सूखे पत्तों में पकड़ लेती है, पूरा वन जल जाता है। इसे कहते हैं दावाग्नि। दाव माने होता है लकड़ी। लकड़ी की रगड़ से जो अग्नि पैदा होती है उसे दावाग्नि कहा जाता है। ऐसी ही अग्नि लग गई। सभी ग्वाल बाल भयभीत। तुरंत ही भगवान हरि मायायंत भगवान कृष्ण कीनता चरित महाना मुख फैलाए अनल मोहलीना सुखे भये सब निज प्रभु चीन्हा। भगवान ने अपने मुंह को फैला करके सारी अग्नि का ही पान कर गए, सारी आग पी गए भगवान। सब सारे ग्वाल बाल हो, ये तो हमारे परम पिता नारायण ही हैं, कृष्ण के रूप में आ गए हैं। सब अपने भगवान को पहचानने लगे। अच्छा, थोड़ी देर के बाद सभी वापस घर आए। 2 दिन 4 दिन व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद भगवान फिर साथियों के साथ आज गाय चराने गए हैं। आज एक खेल खेलना है सभी को। खेल कैसा होगा? कभी कभी बच्चे आपस में 2 टीम बना लेते हैं ना। 10-5 बच्चे जब होते हैं तो 4-6 लोगों की अलग अलग टीम बन जाती है। 2 टीम बन गई और दोनों टीम के एक कप्तान भी होने चाहिए। तो एक टीम के कप्तान बन गए कन्हैया और एक टीम के कप्तान बन गए बलराम। अब ये शर्त रखी गई कि खेल में जो हारेगा वह जीतने वाले को अपने कंधे पे बैठा कि वहां ले जाके छोड़ेगा। ये शर्त लगाई। अच्छा, खेलते 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 कन्हैया की टीम जीत गई और बलराम वाली टीम हार गई। बलराम की टीम हार गई। अच्छा, उसी खेल में एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य गोप बालक का ही रूप बना के आ गया, शामिल हो गया। अब तो कन्हैया की टीम वालों ने दाऊ भैया की टीम वालों से कहा कि हमें कंधे पे बैठा और वहां ले चल करके छोड़ो। ले चलो वहां छोड़ो। अच्छा, सभी एक एक को कंधे पे उठाए और लेके जाने लगे। सब लेके जाने लगे और वो जो दैत्य आया था प्रलंबासुर, वो दाऊ भैया को दौड़ा अपने कंधे पे बैठाया। हाँ दाऊ भैया आओ, हम आपको ले चलेंगे। दाऊ भैया पहचान नहीं पाए, बैठा लिया कंधे पर। अच्छा, जहां छोड़ना था वहां जब नहीं छोड़ा, कुछ दूर जाने लगा। दाऊ भैया ने कहा भाई काहे इतना कष्ट करते हो, क्यों इतना कष्ट करते हो? जब आगे बढ़ने लगा तो बलराम भगवान जो ही पहचाने तो कस करके गला दबाए, गोविंदाय नमो नमः। थोड़ा और समय व्यतीत हुआ। एक दिन सारे ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे।
वर्ष भर में सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते थे। इंद्र प्रसन्न होते तो वर्षा होती, कृषि कार्य संभव होता। कन्हैया आए, बोले बाबा जी कैसी यज्ञ का आयोजन हो रहा है? कथ्यता में पिता पूयम संभ्रमो वा उपागतः किं फलम कस्य चोद्देश्यः केन वा साध्यते मखः। पिताजी ये हड़बड़ाहट कैसी बड़ी बात दौड़ आप लोग कर रहे हो? ये क्या कोई आयोजन है क्या? कोई फंक्शन है क्या? कोई प्रोग्राम कार्यक्रम है क्या? नंद बाबा ने कहा है कि यज्ञ का आयोजन है, देवराज इंद्र की पूजा होगी। अच्छा अच्छा ये बात है, तो क्या होगा इससे? बोले इंद्र प्रसन्न होंगे। बोले और क्या लाभ होगा? बोले प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, कृषि कार्य संभव होगा। तो कन्हैया ने कहा अगर आप इंद्र की पूजा नहीं करोगे तो पानी नहीं बरसाएंगे। बोले नहीं, नाराज हो जाएंगे, या तो पानी बरसाएंगे या तो सूखा ही पड़ जाएगा। इंद्र की नाराजगी में यही तो होता है। भगवान कहते हैं देखो, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। मैं ये सब मानने वाला नहीं हूं। आप पूजा करोगे तब वो पानी बरसाएंगे, ये सब बात ठीक नहीं है। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, अपने कर्म से सबका जन्म होता है, अपने कर्म से उनका विनाश होता है। अपने कर्मानुसार सब फल का भोग करते हैं। अतएव सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। इस दुनिया में जिसको जो कुछ भी सुख दुख मिलता है, लाभ हानि मिलता है, सब उसके कर्मों का ही तो फल है। कर्म प्रधान विश्व अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हम जैसा कर्म करते हैं उस कर्मानुसार हमको उस फल की प्राप्ति होने लगती है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। जो जैसा करे सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होने लगता है। भगवान कहते हैं देखो इंद्र की पूजा नहीं होगी, हमारे गिरिराज की पूजा होगी। भगवान सबको साथ में लिए गिरिराज की पूजा कराने के लिए पहुंचे हैं गोवर्धन पर्वत पर। और सबको आज्ञा हो कि सब लोग चलो जल भर भर करके लाओ, पहले इन्हें स्नान कराओ। गोवर्धन पर्वत से जमुना जी कुछ दूर है और जल भर भर करके ला ला करके नहलाते नहलाते सभी थक गए। तो भगवान कहते हैं कि जो आप सामग्री लाए हो वैसे आप सभी खाते पीते रहो और खाते जाओ मस्ती में और पूजा करते रहो इस प्रकार। और सब खा करके अब बताओ, खाते जाओ पूजा करते जाओ, खाते जाओ पूजा करते रहो, ये नियम भगवान ने लगा दिया। सबने कहा कहीं ऐसा होता है क्या, खाते रहो थक जाओ तो पूजा करते रहो, फिर थक जाओ फिर खाओ फिर पूजा करो। भगवान कहते हैं हमारे देवता इतने दयालु हैं कि नाराज नहीं होंगे, ये बड़ी कृपालु है, कृपा करते ही हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। नहलाते नहलाते सभी थक गए तो भगवान में मन ही ध्यान किया तो मानसी कुंड प्रकट हुआ और मानसी कुंड के जल से ही फिर स्नान कराया। मानसी कुंड के जल से ही स्नान कराया है सभी ने और सबने सुंदर स्तुति का गान किया।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराजे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे सारे ब्रजवासियों को साथ में लेकर के भगवान ने गिरिराज की पूजा संपन्न करवाई है। भगवान स्वयं ही एक रूप धारे सब संगा, दूसर गिर कहूं की नय भंगा। एक रूप में भगवान सबके साथ खड़े हैं और दूसरा रूप भगवान प्रवेश करा दिए गिरिराज में, और जो कुछ भी भेंट किया जाता है सब भोग लगाते जाते हैं। और बगल में खड़े हुए गोविंद कहते हैं देखो हमारे भगवान कितने हैं, कितने एकदम प्रत्यक्ष देवता है, जो खिलाओ सो खा जाते हैं। गिरिराज की ही पूजा में भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए आए आकाश मार्ग से। धतूर भंगा विषपान बिहवलहु, हिमाद्रि पुत्री सहितो गणावृतः। आरुह्य नंदेश्वरमादिवाहनं, समाययौ श्रीगिरिराजमण्डलम्।
धतूर भंगादि का सेवन करके भोले बाबा पर्वतराज हिमांचल की पुत्री के साथ वो भी नंदी बाबा पर सवार होकर के आकाश मार्ग से इस दिव्य गोवर्धन पूजा की दिव्य छटा का दर्शन कर रहे हैं। देवराज इंद्र की पूजा का बहिष्कार हुआ और गिरिराज की पूजा संपन्न कराई गई। देवराज इंद्र नाराज हुए। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणा इंद्र चोदयत क्रोधो वाक्यं चाहे सामान्यत। सांवर्तक नाम के बेवकूफों को बुला करके भयंकर वर्षा करवाई है और इधर भगवान ने देखते ही देखते ब्रजवासियों के सहयोग से उठा लिया है। भगवान ने गिरिराज को ही बोल गिरिधारी भगवान की कोई प्रभाव नहीं। 7 दिन के बाद देवराज इंद्र को जब गलती का एहसास हुआ, जब गलती का एहसास हुआ तो तुरंत आए भगवान की सुंदर स्तुति का गान करते हैं। विशुद्ध सत्यम प्रवधान शांतम तपोमयं हस्तरजस्तमस्मुखं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। 10 श्लोक में भगवान की सुंदर स्तुति का गान करते हैं। अच्छा, भगवान प्रसन्न हो गए। 10 श्लोक की ही स्तुति में भगवान प्रसन्न हो गए। गलती जब देवराज इंद्र किए 10 श्लोक की स्तुति किए तो भगवान इन्हें क्षमा कर दिए, और गलती ब्रह्मा जी ने किया 40 श्लोक की स्तुति का गान किए, भगवान इन्हें क्षमा नहीं किए। दोनों की गलती में अंतर है। ब्रह्मा की गलती ने भगवान के ग्वाल बालों को भगवान से दूर कर दिया था, और इंद्र की गलती ने दूर रहने वाले ग्वाल बालों को भी भगवान के नजदीक कर दिया था। भाई जो दूर दूर छिटके हुए थे ग्वाल बाल, वो सभी पहाड़ के नीचे आ गए। अच्छा, बाद में सबको ये शंका हुई कि 7 वर्ष के कन्हैया 7 कोस में फैले गोवर्धन को 7 दिनों तक एक उंगली पर कैसे उठाए रखे। सबको जब शंका हुई तो सब जाकर के बाबा नंद से पूछते हैं। बाबा नंद से पूछते हैं, महाराज ये बताओ आपके बालक में इतना सामर्थ्य कहां से आ गया। यह सप्ताहायनो बालः करेणैकेन लीलया कथं बिभ्रद्गिरिवरं पुष्करं गजराविव। आपके लाला ने तो इतने विशाल गोवर्धन को ऐसे उठा लिया जैसे एक हाथी सरोवर में स्नान करने के लिए जाए और कमल के फूल को सूंड में लपेट के उठा ले। ऐसे ही 7 वर्ष के कन्हैया ने पहाड़ को उठा लिया। को सप्ताहायनो बालः कुमहाद्विधारणं ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे बाबा नंद, आपके बालक पर तो मुझे संदेह हो रहा है। ये साधारण नहीं है। अगर ये साधारण होता तो ऐसा काम न कर पाता। अच्छा, तब बाबा नंद कहते हैं, देखो भाई ज्यादा तो मुझे नहीं पता, एक बात मुझे याद आती है। जब मेरा कन्हैया 1 वर्ष का था, गर्गाचार्य नाम रखाने आए थे, तब उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि आपके लाला के अनेक नाम हैं और अनेक रूप हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेद न जनाः। हो सकता है मेरे लाला के जो बहुत नाम हैं, बहुत रूप हैं, तो हो सकता है कोई और रूप लेकर के उठा लिया हो। भाई इससे ज्यादा हम नहीं जानते। कन्हैया से जब जाकर के पूछा गया, क्यों कन्हैया तुम्हारी भुजा में इतनी ताकत कहाँ से आई। कन्हैया ने कहा, मैं माखन खाता हूँ ना। कछ माखन को बल बढ़ो
कछु गोपन करे सहाय, श्री राधा जो की कृपा से मन गिरिवर लीन उठाए। कुछ माखन का बल बढ़ा, कुछ आप लोगों ने सहायता करी और कुछ राधा जी ने कृपा कर दी तो उठा लिया गिरिराज मैंने। बोल गिरिधारी भगवान की। बड़ी दिव्य लीला भगवान की गोवर्धन धारण की पश्चात आती है रासलीला। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, बेचरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। रासलीला के माध्यम से भगवान ने रसिकों को रस प्रदान किया है। निसंगीतम तदनंग वरधनम, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजगुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोलकुंडला। सज्जनों, भगवान कन्हैया जब बंसी बजाते थे ना, चराचर जगत मोहित हो जाता था। चराचर जगत मोहित हो जाता था कन्हैया की बंसी से, बंसी के तान से चराचर जगत सज्जनों मोहित हो जाता था। तो भगवान की बंसी बजती थी। बंसी के तान में वो प्रभाव ही है कि चराचर जगत को मोहित कर ही लेती है। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम, कृष्ण गृहीत मानसाः, सबका मन कृष्ण की ओर खींच लेते हैं। करसयति यः सः कृष्णः, जो सबके मन को अपनी ओर खींच ले वही तो कृष्ण है। खींच लेते हैं भगवान। बंसी की तान में ये प्रभाव है। सारी गोपिकाएं भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने की कामना की थी, कन्हैया ने मना किया था। तब सारी गोपिकाएं माता कात्यायनी की आराधना की थी। माता कात्यायनी की आराधना से उन सब ने आशीर्वाद ही प्राप्त किया है। आशीर्वाद ही प्राप्त किया है कि निश्चित ही कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे। और कन्हैया ने एक दिन कह दिया कि शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के साथ आप सभी गोपिका पहुंच जाना वृंदावन में, मैं सबके साथ रास लीला करूंगा। अच्छा, तो ये योजना बनी है। शरद ऋतु की पूर्णिमा के आने का इंतजार है। पूर्णिमा आई, शरद ऋतु की पूर्णिमा आई और भगवान पहले ही थोड़ा बिफोर टाइम पहुंच गए। चंद्रोदय हुआ नहीं, भगवान पहले ही पहुंच गए। अच्छा, पहुंच करके भगवान ने बंसी की तान जब छेड़ी, बंसी की तान पड़ी गोपिकाओं के कान, सब भूल गई अपना भान। तान कान में पड़ी तो भान ही भुला दिया। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में ही कन्हैया से मिलने चल पड़े। व्यास जी भागवत में लिखते हैं गोपिकाओं की अवस्था कैसी थी। दोहन्त्योऽपि भिययुः काश्चित्, दोहं हित्वा समुत्सकाः, पयोधश्रित्य पतिः काचित् स्नोन्तास्य भोजनम्। गोपिकाएं हैं तो स्त्रियां हैं। स्त्रियों की आसक्ति घर के कुछ ही कामों में ज्यादा होती है। माताएं बहनें जो होती हैं, एक गृहस्थ जो होती हैं, कुछ कामों में इनकी आसक्ति अधिक होती है। जैसे किन किन काम में इनका ज्यादा मन लगता है वही गिना रहे हैं व्यास जी। दोहन्त्यो, जो गोपी गाय दोह रही थी वो गाय का दोहना छोड़ दिया। और बंसी की तान सुनी तो दूध को भी संभाली नहीं, आधी गाय दुही आधी छोड़ दिया। इसे दूध वहीं ढकेल दिया और चल पड़ी।
दोहम हित्वा दोहना छोड़ करके समुख सका भाग पड़ी। परोधृत्य पति कुछ गोपिकाएं अपने पतियों को भोजन परोस रही थी, कुछ को परोसी, कुछ आधा दिया परोसी, ऐसे छोड़ के दौड़ पड़े। अच्छा, गाय के दोहने के काम को भी गोपिकाएं बड़े ध्यान से बड़े प्रेम से करती हैं, स्त्रियां करती हैं। पतियों की सेवा भी स्त्रियां बड़े प्रेम से करती हैं, पति को भोजन परोसती हैं, प्रेम से खिलाती हैं। लेकिन बंसी की तान जब सुनाई पड़ गई तो छोड़ दिया, ऐसी दौड़ पड़ी। दोहम हित्वा पति को भोजन परोसना बंद कर दी, ऐसे दौड़ पड़ी। कुछ लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्याः अंजन्त्यः काश्चलोचने वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययोः। स्त्रियों की आसक्ति और किस में ज्यादा होती है? लिम्पन्त्यः घर आंगन की सफाई करना, लीपना, लिपाई पुताई करना, इनमें भी इनका मन खूब लगता है। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं, आज के जमाने में थोड़ा ये सब कम करने को स्त्रियां चाहती हैं। ये पोछा लगा देंगी लेकिन गोबर से आंगन नहीं लीपेंगी ना। सही बात है कि नहीं? गोबर को छूना नहीं चाहती हाथ से। पोछा जितनी बार कहो उतनी बार मार देंगे पर गोबर हाथ से नहीं छुएंगे। लेकिन पहले के जमाने की बात है, इसलिए उसी आधार पर लिखा गया है। लिम्पन्त्यः आंगन लीप रही थी, हाथ नहीं धुली, ऐसी दौड़ पड़ी। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्याः कुछ बर्तन माज रही थी। पहले तो भूसी से और अन्य चीजों से माजा करती थी, अब तरह तरह की व्यवस्था बदल गई है। हाथ में लगी है वो भूसी, ऐसे बिना हाथ धुले दौड़ पड़ी। कुछ अंजन्त्यः काश्चलोचने कुछ अपना श्रृंगार करने बैठी थी, आंख में अंजन लगा रही थी। एक में लगाई है, दूसरी में लगाना ही भूल गई है, दौड़ पड़ी। अंजन्त्यः काश्चलोचने कुछ व्यस्त वस्त्राभरणाः कुछ अस्त व्यस्त वस्त्रों में, कुछ अर्ध वस्त्रों में, काचित् कृष्णान्तिकं ययोः सब दौड़ करके कन्हैया के पास पहुंच जाती है। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में उस काम को बीच में ही छोड़ करके सब कन्हैया के पास पहुंचती है। अच्छा, जब कन्हैया के पास पहुंचती हैं तो कन्हैया ने कहा, आइए गोपिकाओं, स्वागतम यो महाभागाः भूतागमन कारणम। आइए गोपिकाओं, मैं क्या करूं, लेकिन इतनी रात में ब्रजस्यानामयं काश्चित् भूतागमन कारणम। इतनी रात में आप सभी अपने घर परिवार, पति पुत्र बच्चों को छोड़ करके पर पुरुष के पास आई हो, आने का प्रयोजन क्या है? गोपिकाएं सब मौन हो गई। अरे ये कन्हैया स्वयं ही हम सबको बुलाया है और हम सब आ गई तो ये कह रहा है आने का कारण बताओ। एक गोपी बोली, कन्हैया तुम्हें तो बुलाए थे। भगवान ने कहा, हाँ चलो ठीक है, मान लीजिए मैं बुलाया ही था, तो इतनी रात में आप अपने पतियों की सेवा छोड़ करके चली आई हो। पति को भोजन परोस रही थी, भोजन परोसना बंद कर दी, चली आई। घर के काम धंधे को अधूरा छोड़ करके आप सब चली आई, ये क्या मतलब है? देखो गोपिकाओं, आप सब एक पतिव्रता नारी हो। अब पतिव्रता नारियों के ये लक्षण नहीं है। पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। भगवान कहते हैं, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरो पिबा पतिः स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सुभिरपातकी। चाहे कोई किसी का पति दुःशील हो, दुराचारी ही क्यों ना हो, पति अगर शीलवान नहीं है, उसको शील दया धर्म नहीं है, दुनिया वाले भले उसका सम्मान ना करें, लेकिन जिसका पति है
उसको तो सम्मान करना ही चाहिए। भगवान कहते हैं एक स्त्री का पति अगर शीलवान नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, तब भी वह स्त्री उसका सम्मान करे। दुर्शीलो दुर्भगो, दुर्भाग्यशाली ही क्यों ना हो, उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अगर पति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कहीं सफल नहीं हो रहा है, तो उस स्त्री को फिर भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। दुर्शीलो दुर्भगो वृद्धो, पति अगर बूढ़ा हो गया तब भी स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति की सेवा करे, खूब सेवा करे। जड़ो अगर मूर्ख है, पागल हो गया, बुढ़ापे में पागल हो गया अगर पति, तब भी उसकी सेवा उसकी पत्नी को करनी ही चाहिए। जड़ो रोगी हो गया तब भी सेवा करनी चाहिए। अधनों की, निर्धन हो गया, अधन धनहीन हो गया, तब भी सेवा करनी चाहिए। पति स्त्री फिर नहातप्यो लोके सुभिर पात की, अगर पतिलोक जाना चाहती हो, वैकुंठ जाना चाहती हो, तो पति किसी भी हालात को प्राप्त हो जाए फिर भी उसका अनादर नहीं करना चाहिए। ये भगवान गोपिकाओं से कहते हैं। गोपिकाएं कहती है कन्हैया चलो ये सब बात तो किनारे करो, ये सब मैं भी जानती हूँ, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम किसी के घर में आग लगाए तब तुमको ये नहीं समझ आया? भगवान ने कहा कौन आग लगाया? गोपिकाएं कहती हैं कन्हैया तुमने हमारे घर में आग लगाई है। कन्हैया चौंके, भगवान ये सब क्या बातें कह रही हैं? गोपिकाएं कहती हैं तुम हमारे घर में आग लगा दिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं किसी के घर में आग नहीं लगाया। अच्छा, आग लगाने के कई अर्थ निकलते हैं कि नहीं? किसी के घर में किसी की चुगली कर दो, ये भी आग लगाना होगा। कोई छिपने वाली बात जाके बता दो, ये भी आग लगाना होगा। किसी के घर को जला दो तो आग लगाना ही है। अच्छा, कुछ लोग जानबूझ करके आग लगा देते हैं और कुछ लोग अनजाने में भी आग लगा देते हैं। जानबूझ करके जो सबको पता होता है, अनजाने की आग कैसे लगती है? लग गई, अपना तो आगे ऐसे लगती है कि नहीं? धूम्रपान करने वाले कहीं पी रहे हैं और पी चुके तो फेंक दिए, अपना आगे बढ़ी इधर आग लग गई, उनसे मतलब नहीं है। ये तो अलग की व्यवस्था है। घर की आग कैसे लगती है देखो। कन्हैया ने कहा अच्छा ये बताओ गोपिकाओं, अगर मैंने आग लगाई तो मैंने क्या किया? क्या किया तुम्हारे घर में बताओ, मैंने आग कैसे लगाई? प्रमाण तो बताओ। गोपी बोलती है कन्हैया तुमने जो बंसी बजाई ना, इस बंसी से तुमने मेरे घर में आग लगा दी है। कन्हैया ने कहा बंसी से आग लगती है? कन्हैया ने कहा देखो आग तो गोपी कहती है कि आग तो तुम उस दिन लगाए जिस दिन हमको यहाँ बुलाने के लिए कहे कि चलो शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन आ जाना, तो पहली आग तो तुमने ये लगाई। चलो वो आग तो हम जैसे तैसे बुझा लेती, लेकिन आज की अग्नि को तुमने और तेज कर दिया। मतलब गोपी कहती है जो तुम बंसी बजाने लगे, अब बंसी में एक एक गोपी का नाम फूंकने लगे, तो बताओ आग तेज होगी कि नहीं होगी? कोई अपना प्रियतम अपना प्यारा नाम लेकर के पुकारे तो क्या होगा? तुमने चूल्हे की अग्नि को और तेज कर दिया इस फुकनी के माध्यम से। अच्छा, पहले के जमाने में देखो आप, पहले के जमाने में शाम को माताएं बहनें भोजन बना करके चूल्हा चौका करके जब निवृत्त होती थी तो थोड़ी सी आग चूल्हे में दबा के रखती थी। तो जो नई लड़कियां बैठी हैं बालिका, इन्हें नहीं पता होगा कि पहले क्या होता। जो नई बच्चियां बैठी इन्हें नहीं पता होता, आप अपनी बुजुर्ग माताओं से पूछना और बताएंगे। पहले के जमाने में माचिस कहीं कहीं मिलता था, किसी को उसी को मिलता था। एक घर में आग जलती थी, धुआं उठता था तो गांव की महिलाएं पहुंच जाती थी, उनके यहाँ आग जल गई है चलो आग मांगो। पहले लोग आग मांगते थे।
अब प्राय लोग बचा के रखते थे कि मतलब मांगने की नौबत नहीं आती थी, छिपा के चूल्हे में दबा के रखा करते थे, राखी से ढक देती थी। सवेरे उसी में आग राखी हटाती है, थोड़ा सा तिनका पत्तियां रखती हैं और जल गई तो ठीक है, नहीं तो एक फूकनी रखी रहती है, उसी से फूंक मारती है, अग्नि तेज हो उठती है। ऐसे कन्हैया तुमने हमारे घर में आग लगाई, ये बात तो ठीक है, लेकिन आज तुमने अपनी फूकनी में नाम ले लेकर के जो फूंक मार दी है, उससे अग्नि और तेज हो गई है। गोलदास बिहारी भगवान की अग्नि को तुमने तेज किया है। भगवान कहते हैं देखो गोपिकाओं, अपने पति का परित्याग मत करो। गोपी कहती है कि जब मुझे जगत का पति मिल गया तो हम संसार के पतियों के पीछे क्यों जाए, क्यों जाए हम संसार के पतियों के पीछे। आप मेरे जगत के पति हो। तब भगवान ने स्वागत किया और गोपिकाओं के साथ भगवान ने रास की व्यवस्था बनाई। रास लीला भगवान ने किया, रास किया, महारास किया। रसो वही सहा रसराज कृष्ण। इस सृष्टि का सज्जनों जो रस है साक्षात भगवान कन्हैया ही है। कभी कभी रास लीला के इस प्रसंगों को सुन करके लोग भगवान की हंसी उड़ाते हैं कि भगवान ये रास लीला किए थे, क्योंकि रास का अर्थ लोग नाचने से लगाते हैं। रास का अर्थ नाचने से नहीं है। रसो वैसा रसराज कृष्ण। इस सृष्टि का जो रस है, इस सृष्टि का जो रहस्य है, वो तो साक्षात भगवान कन्हैया ही है। और ये जो गोपिकाएं हैं ना, ये साधारण स्त्रियां नहीं हैं, ये तो श्रुति रूपा गोपी सबे हहीं, नाथ पुराण निगम रस कहीं। ये वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों के मंत्र हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, ये गोपी का रूप बना करके आए हैं सब। आज रास के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के नजदीक हुए हैं। जैसे देखो, हमको आपको भी भगवान ने ही बनाया है, लेकिन हम सब भगवान से दूर रहते हैं। नजदीक कैसे होते हैं हम? ये आके कथा में बैठ गए, हम भगवान के नजदीक चले गए ना, कथा में आके बैठ गए, यही है भगवान के नजदीक जाने का सहारा। आप उपवास करते हो, उपवास करते हैं ना। उपवास का मतलब क्या है? उप माने समीप, वास माने निवास करना। भगवान के समीप निवास करना ही उपवास है। अन्न का त्याग कर देना ही उपवास नहीं है। अच्छा, जिस दिन आप व्रत करते हो वह दिन किसी देवता का होता है या किसी देवी का होता है। देवी देवता के ही नाम पर तो आप व्रत करते हो। तो जिस देवी जिस देव का आप व्रत करते हो उसके नजदीक जाने का प्रयास करना ही उपवास है। आप भगवान शिव का व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, तो सोमवार के दिन आपको केवल अन्न का ही त्याग नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव के नजदीक बैठना है, नजदीक बैठ करके नमः शिवाय का जप करना है। ये है उपवास का मतलब। आपने व्रत किया, व्रत क्या है? व्रत का मतलब होता है संकल्प। कैसा संकल्प? आज मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा, अन्न नहीं ग्रहण करूंगी, इसका मैंने संकल्प किया। और जिस देवता का मैं आज व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसका मैं इतना 1000 नाम जपूंगा या जपूंगी, तब तो इसका फल। ये संकल्प होना चाहिए, व्रत का नियम है, ये व्रत की व्यवस्था है। ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं के साथ भगवान की सारी व्यवस्था तो श्रुति रूपा गोपी सबे हहीं, नाथ पुराण निगम यस कहीं। वेद शास्त्र ऋषि मुनि संत समाज आदि सब यही कहते हैं, यही भाव है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, कंस का उद्धार करने में भगवान विलंब कर रहे हैं। नारद बाबा पहुंचते हैं कंस के पास, क्यों महाराज आजकल आपकी कोई योजना समझ में नहीं आती? भो भो दान प्रते मह्यम क्रियता मैत्रीमाद्रितः नान्यस्ततो हिततमो विधते भोज
विष्णु किसी राक्षस को आजकल आप भेज नहीं रहे हो। कंस ने कहा क्या बताऊं महाराज, जो गए सो लौट के आए नहीं, क्या चाहते, जो 2-4 बचे उन्हीं समाप्त करा दूं क्या? नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूं। तो बोले आप ही बताओ क्या करूं। तब कहते हैं कि एक काम करो, आपके यहाँ मुष्टिक, चाणूर, सलतोसल, कोट नाम के जो बड़े बड़े पहलवान हैं, जो 10-10 हजार हाथियों की ताकत रखने वाले हैं, उनको आगे करके एक मल्लशाला का, एक अखाड़े का आयोजन कराओ, दंगल प्रतियोगिता, कुश्ती का आयोजन कराओ। और इन प्रकार उन दोनों बालकों को यहीं बुला लो और उसी अखाड़े में अपने आप काम तमाम हो जाएगा। ये योजना बना। हाँ नारद बाबा, ये बात ठीक है। तो कंस ने कहा ये बताओ महाराज, वो आएगा कैसे? नारद बाबा ने कहा हाँ ये तो कठिन काम है, उन दोनों को यहाँ पर बुलाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि भगवान सबके बुलाने पर नहीं आते। अगर कोई जो भी चाहे भगवान को बुला ले, ये कठिन काम है। तो कंस ने कहा ये बताओ इसे बुलाने वाला कैसा होना चाहिए? अच्छा बताओ हमारे बुलाने पे आएंगे कि नहीं? नारद बाबा ने कहा तुम्हारे बुलाने पर तो बिल्कुल नहीं आएंगे, तुम्हारे बुलाने पर बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा सुनो सज्जनों, राम जी भी किसी राजा के बुलाने पर नहीं गए थे। भगवान राम अपने बाल सखाओं के साथ जब खेल रहे थे, अपने बाल सखाओं के साथ राम जी एक दिन खेल रहे थे और भोजन का समय हो गया। दशरथ जी भोजन करने बैठे और किसी से कहा कि जाओ राम को बुला लो। राम जी खेलने में मस्त हैं। अच्छा बच्चे जब खेलने में मस्त हो तो उनको खाने पीने की होश नहीं रहती, कोई बुलाए मतलब नहीं है, क्योंकि उनको खेलना है तो खेलना है। नहीं आए, खेल रहे हैं। दशरथ जी ने कह दिया कि जाओ कह दो राजा बुला रहे हैं। राम जी ने कह दिया भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जाओ कह दो राजा साहब से कि राम किसी राजा के बुलाने पर नहीं आता, राम किसी राजा के बुलाने पर नहीं आता है, राम तो अपने भक्त के बुलाने पर आता है, किसी राजा के बुलाने से नहीं आता है। तो सुनो महाराज तुम्हारे बुलाने पर तो नहीं आएंगे वो। बोले कैसा होना चाहिए उनको बुलाने वाला? कहते हैं उनका भक्त होना चाहिए, उनका नाम जपने वाला होना चाहिए, उनका परम भक्त वैष्णव होना चाहिए। तो कंस ने कहा अक्रूर जी ऐसे हैं जो उनके लिए अनुकूल है, वही बुलाने में समर्थ है। अक्रूर जी की व्यवस्था बनाई गई, अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न है, रात जैसे तैसे व्यतीत हुई। अक्रूरोपिचताम रात्रि मधुपुरयां महामति, उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम्। रात व्यतीत हुई, सवेरा हुआ। अक्रूर जी अपने को आज इतना बड़भागी समझते हैं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, आज मुझे गोकुल से मथुरा लाने का काम सौंपा गया भी भगवान को, मेरा कितना बड़ा भाग्य। सुंदर रथ सजा करके अक्रूर जी जब नगर से बाहर निकलते हैं तो दाहिने बगल से मृग समूह निकला। ओ ये तो शुभ संकेत है, शुभ संकेत है। दाहिनी ओर से मृगों का समूह, मृगों का झुंड गुजरा है, ये अच्छे लक्षण है। आप रास्ते में जा रहे हो, शुभ शकुन हो जाए तो ये समझ में आ जाता है हाँ हाँ ये काम मेरा बन जाएगा। कोई अशकुन हो गया तो चिंता बढ़ जाती है। अक्रूर जी जाते हुए सोच रहे हैं, कंस का आदमी समझ करके कहीं भगवान हमारा अनादर न कर बैठे। ये मन में उनके चल रहा है, क्योंकि कंस के द्वारा मैं भेजा जा रहा हूं, कहीं भगवान ही ना सोचे कि ये कंस का आदमी है। लेकिन फिर सोचते हैं मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, इसको उनसे बढ़कर के कोई नहीं जान सकता। मैं स्वयं नहीं जान सकता हूं कि मैं किसका हूं, क्या हूं, कैसा हूं। भगवान स्वयं जानते हैं कि मैं भगवान को कितना मानता हूं। वह तो भक्त वांछात कल्पतरु हैं,
वे अपने भक्त का मनोरथ कल्प वृक्ष की तरह पूर्ण करते हैं, मुझे ठुकराएंगे नहीं। अक्रूर जी यहाँ पर शाम को पहुंचते हैं। तदर्श कृष्ण मरामंच ब्रजे ब्रजे गोधोहनं गतौ पीत नीलांबरधरौ शरदंबौरुहे क्षणौ। शाम का समय है, गोधूली बेला है, गायें दुही जा रही थी। कन्हैया और दाऊ भैया बछड़े को पकड़े गायें दुहा रहे थे और पहुंचते हैं। अक्रूर जी रथ से उतरे, दूर से देखते हैं ददर्श कृष्ण राम कृष्ण गौशाला में सज्जनों दिखाई पड़े। भगवान कन्हैया पीतांबर झलका रहे हैं, बलराम जी नीलांबर धारी हैं। नीले पीले रंग के दोनों भाइयों की दिव्य छटा को देख करके अपलक नेत्रों से निहारते रह गए। जय हो प्रभु, कैसी आपकी लीला। गोलोकवासी भगवान कन्हैया गोलोक धाम छोड़ करके गोकुल में आकर के गायों के साथ क्या दिव्य क्रीड़ा कर रहे हैं। आज मेरे गोलोकवासी कृष्ण गोकुल आकर के गायें दुहा रहे हैं। क्या लीला है नाथ आपकी। देख रहे हैं अपलक नेत्रों से। कन्हैया की दृष्टि काका क्रूर पर पड़ी तो छोड़ दिए बछड़े को, दौड़ पड़े काका के पास। अरे आइए आइए काका जी, आइए आइए, बड़े दिनों बाद दर्शन दिया है आपने, आपका स्वागत है। प्रणाम किया है दोनों भाई और एक दाहिना हाथ पकड़े, एक बायां हाथ पकड़ा करके लेके गए, सीधे आसन पे बैठाया है। भगवान जल जलपान कराए, प्रेम से आसन पर लेटाए। दोनों भाई काका अक्रूर का पैर दबाने लगे। फिर बातचीत होने लगी। कहिए काका जी। अच्छा, तब तक तो बाबा नंद भी आ गए, मैया यशोदा भी आ गई। बाबा नंद ने आने का कारण पूछा है। कहिए महाराज कैसे आना हुआ। पहले हाल चाल हुआ, फिर आने का कारण पूछा गया तो वही महाराज कंस का जो संदेशा है वही सुना देते हैं। बाबा भैया, कंस की आज्ञा है, आप अपने दोनों बालकों को लेकर के मथुरा चलिए। वहां पर अखाड़े का आयोजन किया गया है और उस अखाड़े के आयोजन में बड़े बड़े मुष्टिक, चाड़ूल, तोसल, कोट आदि पहलवान नियुक्त किए गए हैं। उनसे आपकी कुश्ती होनी है, आपके दोनों लालाओं की कुश्ती होनी है। अब तो बाबा नंद भयभीत हो गए क्योंकि राजाज्ञा हो गई। अच्छा, राजाज्ञा हो गई तो पालन करना ही पड़ेगा, पालन करना ही पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राजाज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। अब तो बाबा नंद भयभीत होकर के मन ही मन मान लेते हैं, लेकिन मैया यशोदा जब सुनती है ना, उनके नेत्र सजल हो गए। मैं अपने लाला को जाने नहीं दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। इसके बदले में महाराज मुझे चाहे जितना दंड देंगे मैं सारे दंड को स्वीकार कर लूंगी, पर अपने कन्हैया को मैं जाने नहीं दूंगी। कहती है जो लेवेगा नृपति मुझसे दंड दूंगी करोड़ों, लोटा थाली सहित तन के वस्त्र भी बेच दूंगी। मांगेगा हृदय मुझसे काट दूंगी उसे भी। बेटा तेरा गमन मथुरा मैं नया खोल रखूंगी। बेटा तेरा गमन मथुरा मैं नया खोल रखूंगी। चाहे जितना दंड महाराज मुझे देंगे मैं सारे दंड को स्वीकार कर लूंगी, लेकिन हे लाला मैं अपनी आंखों से तुम्हारी मथुरा की यात्रा नहीं देख पाऊंगी।
सज्जनों, रात व्यतीत हुई, सवेरा हुआ, बाबा नंद की आज्ञा हो गई। चलो सब लोग कुछ को साथ में लिया और कुछ को यहीं छोड़ दिया। कुछ लोग गांव रहेंगे, कुछ लोग हमारे साथ चलेंगे। कुछ लोगों के ही साथ में लेकर के सुंदर रथ सजा संवार करके तैयार किए। धीरे धीरे जब विदा लेने लगे, गोपिकाएं जब सुनती हैं, सब बेहवल होकर के भागती हुई आती हैं, घेर लेती हैं, मत जाओ कन्हैया, हमारा साथ छोड़ करके मत जाओ। कन्हैया सबको समझाते हैं, आज जा रहा हूं, कल कार्यक्रम है, परसों वापस आ जाऊंगा, आप लोग चिंता मत करो। अब भी बात नहीं बनी। सारी गोपिकाएं अक्रूर जी को घेर करके कहती हैं कि हे काका अक्रूर, अगर आपको लेके जाना ही है ना, भैया बलराम को लेकर के चले जाओ, पर मेरे कन्हैया को लेकर के मत जाओ, क्योंकि कन्हैया तो मेरा प्राण है। मेरे प्राण को लेकर के मत जाओ, मेरे कन्हैया को लेकर के मत जाओ। अब भी बात नहीं बनी। सब समझा बुझा रहे हैं गोपिकाओं को। तो गोपिकाएं जब ये देखती हैं कि अब संसार वालों से काम नहीं बनेगा, तो विधाता से कहने लगी, आंखों में आंसू आ गए। रो करके गोपिकाएं विधाता से कहती हैं, आहो विधाता तवन कुचित दया, संजोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, ताश्चाकृतार्थान वियुनं च पार्थकम्, विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। हे विधाता, ऐसा विधान बनाते समय तनिक आपको दया नहीं आई? अगर आपको हमारी और कन्हैया के बीच में ऐसे ही करना था, इतने मैत्री आपने क्यों जोड़ी हम दोनों के बीच में? ऐसा विधान विधाता आपने बनाया है क्यों? हमें लगता है विधाता, मेरे और कृष्ण के बीच में इस प्रेम को देख करके आपको भी ईर्ष्या होने लगी, इसलिए आप इस अपने बनाए विधान को आप स्वयं तोड़ रहे हो। संजोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, इतना कह करके गोपिकाएं रोने लगी। एवं ब्रुवाणा विरहा तुराभृशं, ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसा, विसृज्य लज्जां रुदुदुः स्म सुस्वरम्, गोविंद दामोदर माधवेति। आज गोपिकाएं लज्जा का परित्याग करके, कौन क्या कहेगा मुझे, इसकी परवाह नहीं है। कृष्ण के जाते समय गोपिकाएं जोर जोर से रोने लगी। सभी जोर जोर से रो रही हैं, ना जाओ कन्हैया, हमारा साथ छोड़ करके मत जाओ। कन्हैया कहते हैं, मथुरा में गमिष्यामि हरिष्यामि भुवो भरा, शीघ्रमत्रागमिष्यामि करिष्यामि शुभम तव। मैं मथुरा जाऊंगा, दुष्ट राजाओं को मार करके पृथ्वी का भार हल्का करूंगा और तुम्हारा मंगल करने के लिए मैं पुनः आ जाऊंगा। इतना कह करके गोविंद सबसे विदाई लेते हुए राधिका जी के पास पहुंचते हैं और राधिका जी से कहते हैं, राधिके अब तक हमारे तुम्हारे बीच में जो कुछ भी हुआ है उसे बच्चों का खेल समझ करके भूल जाओ, क्योंकि मेरी गोकुल वृंदावन की लीला संपन्न होती है। अब मुझे मथुरा की लीला करनी है, मुझे मथुरा की लीला करनी है। जो ही गोविंद ने इस प्रकार से कहा, राधिका के नेत्र सजल हो गए, उनके होश उड़ गए
राधिका जी कहने लगी, कन्हैया अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो हमसे इतना प्रेम ही क्यों जोड़े। अगर मुझे पता होता कि प्रेम करने के बाद इतना दुख उठाना पड़ेगा तो शायद मैं तुमसे इतना प्रेम ना करती। कन्हैया धीरे धीरे राधिका जी को समझाने का प्रयास करते हैं। राधिका, आपको तो पता है मेरे और तुम्हारे अवतार लेकर के आने का प्रयोजन, इसलिए आप शोक मत करो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। कन्हैया धीरे धीरे सबसे विदा ले रहे हैं। कन्हैया सबसे विदाई ले रहे हैं, विदाई। आज गोविंद गोकुल से जब विदा होते हैं, आबाल वृद्ध वनिता सबके नेत्र सजल हो जाते हैं, सब रोने लगते हैं। कान्हा लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कान्हा लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे, याद ना करे कि मैया मुझे याद ना पड़े। बड़ी शहनी पड़ेगी जुदाई की मैया मुझे याद ना करे। कान्हा लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कन्हैया मैया रो रो, मैया रो रो देती है विदाई। कन्हैया मुझे याद न करे। कान्हा लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद न करे। प्यार ने पागल बनाया और कुछ जिंदगी ने सताया। कुछ तो प्यार ने पागल बनाया और कुछ जिंदगी ने भी सताया। गाँव रो रो, गाँव रो रो देती है विदाई। कन्हैया मुझे याद न करे। तुम रो रो देती है विदाई। कन्हैया मुझे याद न करे, याद न करे कि मैया मुझे याद न करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई की मैया मुझे याद न करे। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई की मैया मुझे याद न करे। सज्जनों, इस प्रकार से कन्हैया धीरे धीरे सबसे विदा लेकर के दाऊ भैया के साथ अक्रूर जी के रथ पर सवार होकर के जब
चलने लगते हैं। रथ धीरे धीरे जब आगे की ओर बढ़ा है, अपलक नेत्रों से आबाल वृद्ध वनिता सब देख रहे हैं। रथ वृक्षों की ओट में जब ओझल हो जाता है, आंख के आंसू को रोक नहीं पाते। सारी गोपिकाएं तो आकर के रथ के सामने ही लेट जाती हैं। कन्हैया को रथ से नीचे उतरना पड़ा है, गोपिकाओं का हाथ पकड़ करके उठाना पड़ा है और सबको प्यार से समझा करके वापस लौटाना पड़ा है। आप लोग शोक मत करो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। विदाई लेकर के गोविंद पहुंचते हैं यमुना के किनारे। यमुना जी में स्नान आदि किया है। काका क्रूर जब डुबकी लगाते हैं तो दिव्य छटा का दर्शन कराया है, और डुबकी लगा के बाहर निकलते हैं तो रथ पर हंसते हुए दोनों भाई नजर आते हैं।